हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं क्लास 12th के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 11 को डिस्कस करेंगे। इसमें से 1 नंबर के क्वेश्चंस और बेटा 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आना है। डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज -18, 12, -4 देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन कोसाइन। हमें पता है अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ए, बी और सी हैं तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेंगे, ए अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले ये चीज़ें निकाल लेते हैं। माइनस में 18 का स्क्वायर 324 बनेगा, ये 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर ये बनेगा 16। जोड़े इनको, 6 4 10 और 4 14, 4 2 6 1 7 और 1 8, 484। बेटा इसका स्क्वायर रूट होएगा 22। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेंगे, -18 अपॉन 22, 12 अपॉन 22 और माइनस में 4 अपॉन 22। अगर ये कटते हैं तो काट दीजिए। माइनस में 9 अपॉन 11, 6 अपॉन 11 और -2 अपॉन 11। दीज आर द रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइन। दोबारा देख लीजिए बेटा, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे पास ए बी सी किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं तो ए अपॉन इनके स्क्वायर के सम का रूट डिनोमिनेटर में लगा दें, हर एक के ए बी सी के, तो वो डायरेक्शन कोसाइन बन जाते हैं। तो ये नीचे वाला तो डिनोमिनेटर सेम है, हमने पहले इसी को ही फाइंड आउट कर लिया, ये 22 है। तो -18 अपॉन 22, 12 अपॉन 22, -4 अपॉन 22 सिंप्लीफाई किया, ये आगे डायरेक्शन कोसाइन। क्वेश्चन नंबर 2, ये असर्शन रीजन का है। बेटा असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन चैप्टर 11 से आने की चांसेस हैं। 2 लाइन्स L इक्वल टू 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j माइनस 8k एंड m i प्लस j माइनस k प्लस म्यू 6i प्लस 4j माइनस 16k आर पैरेलल। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं? हमें पता है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 3, 2 और -8 हैं, 3, 2 और -8, और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 6, 4 और -16। हम A1 अपॉन A2 निकालते हैं, 3 अपॉन में 6 कैंसिल आउट किया 1/2, B1 अपॉन B2 निकालते हैं, 2 अपॉन में 4 कैंसिल आउट किया 1/2, C1 अपॉन C2 -8 अपॉन -16 कैंसिल आउट किया 1/2, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। दोनों ही लाइन के डायरेक्शन रेशियोज इक्वल प्रोपोर्शन में हैं, तो लाइन हमारे पास क्या होगी, पैरेलल होगी। ये हमारा असर्शन ट्रू है। असर्शन तो हमने ट्रू कर दिया, रीजन की बात करते हैं अब। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 2 पैरेलल लाइंस मस्ट बी इक्वल। नहीं बेटा, यहाँ पे रीजन हमारा गलत हो गया। हमारी 2 पैरेलल अगर लाइंस हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो इक्वल होता है। इक्वल हो सकती हैं बट मस्ट बी इक्वल जरूरी नहीं है इक्वल हो। यहाँ पे हम इक्वल प्रोपोर्शन की बात करेंगे, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। असर्शन हमारा सही है और रीजन हमारा फॉल्स। तो ऑप्शन सी बेटा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइन्स। पहले हम इन्हें वेक्टर फॉर्म में लिख लें। R1 इक्वल टू माइनस में I माइनस में J माइनस में K प्लस लैम्डा 7I माइनस में 6J प्लस में K। दूसरी लाइन को भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। 3I प्लस 5J प्लस 7K प्लस में म्यू I माइनस में 2J प्लस में K। ये हमारे पास A1 की वैल्यू आएगी, ये हमारे पास A2 की वैल्यू आएगी, ये B1 की वैल्यू आएगी और ये B2 की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये हमारे पास इस फॉर्म में है। A1 प्लस में लैम्डा B1 और R2 हमारे पास कैसे है,
A2 प्लस में म्यू B2। कंपैरिजन कर लें, A1 की वैल्यू क्या आएगी, -i माइनस जे माइनस के। A2 की वैल्यू क्या आएगी, 3i प्लस 5j प्लस 7k। हमें तो इनका डिफरेंस निकालना होता है। A2 माइनस में A1, 3i में से माइनस का i, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4i, 5 माइनस माइनस 1 प्लस में 6j, 7 माइनस माइनस में 1 प्लस में 8k। अब हमारे पास B1 है 7i माइनस में 6j प्लस में k। B2 है i minus 2j plus k. We have to find out the cross product B1 cross B2 equal to डिटर्मिनेंट से i j k। B1 7 माइनस 6 और 1, ये लिख दिया 7 माइनस 6 और 1। B2 के लिए 1 माइनस 2 और 1, 1 माइनस 2 और 1। यहीं पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। i माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस j, 7 माइनस में 1 6 प्लस में k, माइनस के 14 और प्लस के 6 माइनस के 8। ये हमारे पास आया है माइनस में 4i माइनस में 6j और माइनस में 8k। हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा, यही निकाल लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 अंडर द रूट। 6 4 10 और 6 16, 6 3 9 10 और 1 11, रूट 116। अब हम लिखते हैं हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। फॉर्मूला बेटा आपने अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। B1 क्रॉस B2, इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे A2 माइनस A1 के साथ और इसका लेंगे मोड। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसे हम पॉजिटिव में कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है। डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। बटे में यहाँ पे आएगा B1 क्रॉस B2, जो हमारी ये मल्टीप्लिकेशन आई है, इसका मैग्नीट्यूड। करें ज़रा डॉट प्रोडक्ट, इसकी ये वाला वेक्टर है, A2 माइनस में A1 ये वाला वेक्टर है, इनकी डॉट प्रोडक्ट I की, J की, K की। माइनस में 4 चौके 16, माइनस की 36 और माइनस की 64, ये है मोड। अपॉन में ये मैग्नीट्यूड हमने निकाला ही हुआ है, रूट 116। ऊपर वाले को ध्यान से देखेंगे तो माइनस का 116 है, बट मोड है तो क्या हो जाएगा 116 बटे में रूट 116, कट जाएगा रूट 116। क्या इसको हम लिख सकते हैं किसी भी तरह से आसान फॉर्म में? 2 से करेंगे 58, 2 से करेंगे 29। यस, 2 रूट 29, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो कार्टेशियन फॉर्म में थी, हमने इन्हें वेक्टर फॉर्म में बदला। कार्टेशियन फॉर्म से इक्वेशंस को वेक्टर फॉर्म में कैसे लाते हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ से हमें A1 A2 B1 B2 मिला, A1 A2 मिला तो हम A2 माइनस में A1 निकालवाए, B1 B2 है तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर पाए। इन दोनों की करनी है डॉट प्रोडक्ट, ये आ गया। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है इसका मैग्नीट्यूड भी हमें चाहिएगा। रिमेनिंग तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है, हल्की सी कैलकुलेशन और ये आंसर आ जाना है। डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस and perpendicular to the two lines x minus 8/3 equal to y plus 19 upon minus 16 equal to z minus 10 upon 7 and
x माइनस 15/3 इक्वल टू y माइनस 29/8 इक्वल टू z माइनस में 15 अपॉन में माइनस में 5। हमें उस लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो और इन दोनों ही लाइन के परपेंडिकुलर हो। ये दोनों लाइन हमें कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, तो हम आंसर को कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेंगे, बाद में लास्ट में उसे वेक्टर इक्वेशन में चेंज कर देंगे। ठीक है, हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? इस पॉइंट से जो पास होगी x माइनस 1 अपॉन में a इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन में b इक्वल टू z प्लस में 4 अपॉन में c। ये हमारी उस लाइन की इक्वेशन होगी जो हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? हम a b c की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ रिप्लेस कर देंगे। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है बेटा? a b c। ये दो लाइंस हैं, एक लाइन को हमने L1 मान लिया और एक लाइन को हमने L2 मान लिया। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 3 माइनस 16 और 7, 3 माइनस 16 और 7। एक और लाइन है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 3, 8 और माइनस 5, 3, 8 और माइनस 5। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो इक्वेशन 1 है ये L1 के भी परपेंडिकुलर है और ये जो इक्वेशन 1 है ये L2 के भी परपेंडिकुलर है। तो हम क्या यूज करेंगे? एक रिजल्ट का, अगर कोई लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज हैं E1 B1 C1 और एक और लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज हैं E2 B2 C2 और दोनों ही आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके बराबर होता है? 0 के। अब यहाँ पे ये दोनों लाइन जिनके डायरेक्शन रेशियोज हैं हमारे पास आपस में परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ है कि इक्वेशन 1 L1 के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा? 3a माइनस 16b प्लस 7c इक्वल टू 0। अब जो लाइन 1 है वो L2 के भी परपेंडिकुलर है, तो इनके भी डायरेक्शन रेशियोज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसके और इसके क्या बनेगा? 3a प्लस 8b माइनस में 5c इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, वो आंसर आ जाना है। a b c 3 माइनस 16 7 3 8 और माइनस 5। सॉल्व करें। a अपॉन में 16 पंजे 80 माइनस में 56 इक्वल टू b अपॉन में 3 सते 21 प्लस में 15 c अपॉन में 24 प्लस में 48। क्या बनाइए? a अपॉन में 24, b अपॉन में 36 और c अपॉन में 72। ये आपस में कट रहे हैं, काट सकते हम। 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चिक 72। हमारे पास क्या आ गया बेटा? a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/6। इसको हम मान लेते हैं लैम्डा के इक्वल। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2 लैम्डा, b की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3 लैम्डा, c की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 6 लैम्डा। इक्वेशन 1 में पुट कर दें, क्या आएगा? x माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा, y माइनस 2 अपॉन में 3 लैम्डा, z प्लस 4 अपॉन में 6 लैम्डा इक्वल टू है, तो लैम्डा 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 आपस में कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा? x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z प्लस 4/6। ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है, हमें वेक्टर फॉर्म में लेके आना था, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? i प्लस 2j माइनस में 4k प्लस में लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए फटाफट।
हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी थी जो इस पॉइंट से पास हो। हमें डायरेक्शन रेशियोज नहीं पता, ए बी सी मान लिया, मतलब हमें ये निकालना है ए बी सी की वैल्यू। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर दे रखी हैं, तो इनके बीच में ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा, एक इक्वेशन आ गई। ये लाइन और L1 ये भी आपस में परपेंडिकुलर दे रखी है, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, एक और इक्वेशन आ गई। दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकाल ली है, वापस इक्वेशन में पुट करते ही हमारा आंसर आ गया। बट क्योंकि वेक्टर फॉर्म क्या रखी थी, तो लास्ट में इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। डिस्कस करेंगे अब आगे के क्वेश्चंस। Question number 5th, if a line has the direction ratios 2, -1, -2, then what are its direction cosine? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। अब आपकी रिवीजन होगी, आप वीडियो को पॉज करके निकाल सकते हैं और फिर जब आंसर बताऊंगी तब आप मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या आएगा? 2/√। 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4। -1 के नीचे भी यही चीजें आएंगी, 4 + 1 + 4, और 2 के -2 के नीचे भी यही चीजें आएंगी, 4 + 1 + 4। 4 4 8 और 1 9, 9 का रूट क्या होता है? 3, तो 2/3 -1/3 और -2/3 ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन हो गए उस लाइन के जिसके ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। क्वेश्चन नंबर 6 असर्शन रीजन का है बेटा। असर्शन क्या है? द लाइन्स आर equal to a1 plus lambda v1 and r equal to a2 plus mu b2 are perpendicular when b1 और b2 की डॉट प्रोडक्ट 0 है। बिल्कुल, जब दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज की डॉट प्रोडक्ट 0 आती है तो लाइंस हमारी परपेंडिकुलर होती हैं। रीजन, the angle theta between the lines r equal to a1 plus lambda v1 and r equal to a2 plus mu v2 is given by cos थीटा इनकी डॉट प्रोडक्ट और नीचे इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। क्या ये रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? अगर यहाँ पे कोस 90 करें तो वो 0 बनेगा, इस सारे की 0 से मल्टीप्लाई 0, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ रही है? 0 है। ऑप्शन ए बेटा करेक्ट ऑप्शन है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, और रीजन आर क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। देखिए बेटा यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे, इसमें आपको डाउट हो सकता है। बात हमारी परपेंडिकुलर की हो रही है, मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 बनेगा। जैसे हम यहाँ पे 90 रखेंगे, कोस 90 0 होता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई 0, इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी? 0 ही आएगी। रीजन से हम असर्शन पे पहुंच रहे हैं, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन माना जाएगा बेटा। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। Question number 7, find the shortest distance between the lines L1 and L2 whose vector equations are। हमें वेक्टर इक्वेशन दी हुई हैं, हम A1 वेक्टर की वैल्यू ले लें, ये आएगी हमारे पास I + j। A2 की वैल्यू ये आएगी हमारे पास 2I + j - k। B1 वेक्टर की वैल्यू ये आएगी हमारे पास 2I - j + k। वेक्टर B2 ये वैल्यू आएगी हमारे पास 3I - 5j + 2k। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए बेटा आपको। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा? B1 क्रॉस B2, इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे A2 - A1 के साथ, उसका ले लेंगे हम मोड, और नीचे B1 क्रॉस B2, ये जो वेक्टर आया है इसका लेंगे मैग्नीट्यूड। A2 - A1 निकाल लें, A2 - A1 कंपोनेंट वाइज घटाएंगे। 2 में से 1 गया I, j में से j गया 0, माइनस में k, ये आया है। क्रॉस प्रोडक्ट देख लें, I j k, B1 2 - 1 1, B2 3 - 1 2। सॉल्व करें, I रो कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 2 प्लस का 5 3, 4 - 3 1 प्लस k, -10 + 3 - k 7। क्या आया हमारे पास? 3I - j - 7k। कैलकुलेट करें यहाँ पर,
हमें इस वेक्टर की और इस वेक्टर की करनी है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ही है, क्या आएगी, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, 3i की i से करेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्या आएगी 3। यहाँ पे j1 है, यहाँ पे j0 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। -7 की -1 से प्लस का 7, इसका आ गया मोड अपॉन में। इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला नहीं, यहाँ निकाल लेते हैं। b1 क्रॉस b2, ये जो वेक्टर आया है इसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1 और 7 का 49, 49 और 1 50, √59 आया बेटा। ये 7 और 3 10 बटे में √59। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू लाइन्स। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा। a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, a2 में से a1 घटाएंगे ये वेक्टर आएगा, b1 क्रॉस b2 करेंगे एक वेक्टर आएगा। इन दोनों की करनी है डॉट प्रोडक्ट और उसका ले लेना है मोड। मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसे पॉजिटिव में कंसिडर करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होता है। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, हमने जो ये वेक्टर निकाला था इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। Question number 8. If a line makes angle 90 degree, 135 degree, 45 degree with x, y and z axis respectively, find its direction cosine. इनके साथ cos लगा दो, वो डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे बेटा। cos 90, cos 135 डिग्री, cos 45 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0, cos 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 45। अब हमें पता है 90 पे कोस किस में बदल जाता है, साइन में बदल जाता है, साथ में 45 पर 90 प्लस मतलब इस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में कोस तो बेटा आपका नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन लग जाएगा। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बने 0, -1/√2 और 1/√2, ये बने बेटा डायरेक्शन कोसाइन। इसको जरूर देख लेंगे। कोस 90 की हमें डायरेक्ट वैल्यू पता है, कोस 45 की हमें डायरेक्ट वैल्यू पता है, बट कोस 135 इसकी नहीं पता, तो हमने इसको ब्रेक कर लिया। 90 पे कोस साइन में बदल जाएगा, बट 90 + 45 ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में बढ़ता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो ये माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन दिस इज 3/√14, 2/√14, 1/√14। ये डायरेक्शन रेशियोज हैं 3 to 1, 3/√√, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1, 9 4 13 और 1 14। बिल्कुल यही बनेंगे बेटा डायरेक्शन कोसाइन। असर्शन आपका सही है। रीजन, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। बिल्कुल यही होता है, दोनों ही ट्रू हैं, बट जो रीज़न है वो हमारे असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्शन कोसाइन की और यहाँ पे बात हो रही है दो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस की। ठीक है बेटा, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, find the vector equation of the line passing through this point and perpendicular to the two lines। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, इस पॉइंट से पास हो रही है x - 1/a इक्वल टू y + 2/b इक्वल टू z + 3/c। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, A, B और C। इस लाइन को अगर L1 माने, इस लाइन को L2 माने, तो डायरेक्शन रेशियो हमारे L1 के क्या बनेंगे 1 - 1 और 3, 1 - 1 और 3। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2, L2 जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे 2 1 2, 2 1 2। अब 1 और L1 आपस में क्या है परपेंडिकुलर हैं, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज में क्या रिजल्ट होगा A - B + 3C = 0।
हमें पता है अगर एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 है, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2 हैं और ये परपेंडिकुलर हैं, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या है 0। इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज हैं हमारे पास और ये लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई प्लस इनकी मल्टीप्लाई प्लस इनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो गया 0 के। 1 और L2 भी तो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से क्या आएगा 2A प्लस B प्लस 2C इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। A B C 1 माइनस 1 3 2 1 2 A अपॉन में क्या आएगा -2 -3, ये तो माइनस के 5 आ गया, इक्वल टू B अपॉन में 3 दूनी 6 माइनस में 2 4, C अपॉन में 1 प्लस 2, ये आपके पास 3 आ गया। इसको हम किसके इक्वल मान ले लैम्डा के। A की वैल्यू क्या आएगी माइनस में 5 लैम्डा, B की वैल्यू क्या आएगी 4 लैम्डा, C की वैल्यू क्या आएगी 3 लैम्डा। अब A B और C की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। x माइनस 1 अपॉन A, y प्लस 2 अपॉन B, z प्लस 3 अपॉन C इक्वल हैं, तो लैम्डा कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या है कार्टेशियन फॉर्म x माइनस 1 अपॉन माइनस 5 इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन में 4 इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन में 3। ये कार्टेशियन फॉर्म है, इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। वेक्टर r इक्वल टू i माइनस 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा माइनस 5i प्लस 4j प्लस 3k। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी थी जो इस पॉइंट से पास हो रही हो, डायरेक्शन रेशियोज नहीं पता तो A B C मान लिया, हमें इक्वेशन 1 निकालनी थी और तो सारी चीज़ें हमें A B C की वैल्यू निकालनी थी। ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए इस लाइन के। हमें एक लाइन L1 दी हुई थी और एक लाइन L2 दी हुई थी, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज और लिख लिए। ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी। यहाँ से दो इक्वेशन आया, सोल्व किया तो वहाँ से A B C की वैल्यू निकाल ली। इस वैल्यू को जैसे इक्वेशन में पुट किया हमारे पास आंसर आ गया, बट ये कार्टेशियन फॉर्म में था। कार्टेशियन फॉर्म से हमने इसे चेंज कर दिया वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि इसने हमसे वेक्टर इक्वेशन ही पूछी थी। डिस्कस करेंगे अब आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है 90। जेड एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है 90। और जेड एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है 0 डिग्री। हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो इनके साथ लगा दो cos 0 डिग्री, ये बनेगा 0 0 और 1। ये डायरेक्शन कोसाइन हो गए जेड एक्सिस की। हमें पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के ऊपर। हमें जेड एक्सिस के बताने थे तो जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का बनाता है एंगल, जेड एक्सिस वाई एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जेड एक्सिस खुद के साथ तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। डायरेक्शन कोसाइन के लिए इनके साथ कोस लगा दो, बाकी वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 12, अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये आपके सामने। असर्शन क्या है, 3 lines with direction cosine are mutually perpendicular। अगर इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1 और इसके हैं L2 M2 N2, तो इनके प्रोडक्ट का सम 0 आना चाहिए। 12/13 की 4/13 से गुणा करें, 12 चौके 48 बटे में 169 प्लस में -3 और 12 12 3 36 माइनस के 36 -4 -3 माइनस के 12 अपॉन में 169। 12 और 36 48 माइनस के ये क्या आ गया 0। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ऐसे ही इन दोनों के निकाल लो, 4 3 12 माइनस में 48 प्लस में 36। 12 और 36 48 में से 48 गए 0, ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर आ गए हैं। इनका और निकाल लो, 12 3 36 प्लस में 12 माइनस में 48।
इनके भी आपस में प्रोडक्ट का सम 0 आएगा, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। असर्शन हमारा बिल्कुल सही है। रीजन देखें, टू लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 and L2 M2 N2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 नॉट इक्वल टू 0। ये गलत है बेटा, ये 0 के इक्वल आना चाहिए। अभी जो हम कर रहे थे वो यही तो कर रहे थे, इनके डायरेक्शन कोसाइन की मल्टीप्लाई का सम 0 आएगा तब परपेंडिकुलर होंगे। असर्शन हमारा सही है बट रीजन हमारा गलत है। ऑप्शन सी बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। वेक्टर आर हमें दे रखा है 1 माइनस में टी आई, टी माइनस में 2j प्लस 3 माइनस में 2tk, और ऐसे ही हमारे पास दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है वेक्टर फॉर्म में। पहले हम इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। वेक्टर आर इक्वल टू ब्रैकेट खोलें आई माइनस में टी आई प्लस में टी जे माइनस में 2j प्लस में 3k माइनस में 2tk। यहाँ पे हमारे पास t हमें स्केलर दिख रहा है तो ऐसे लिख ले, i ये वाली टर्म, फिर ये j वाली टर्म और फिर ये k वाली टर्म। क्या बनेगा, i माइनस में 2j प्लस में 3k प्लस में t कॉमन ले लें बाकियों में, माइनस का i प्लस में j और ये k वाली टर्म है माइनस में 2k। ये आगे हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म। ऐसे हम दूसरी इक्वेशन को ठीक करेंगे। वेक्टर r खोलें इसको, एस आई प्लस आई प्लस 2sj माइनस j माइनस 2sk माइनस k, i माइनस j माइनस k। अगला स्केलर हमारे पास s दिख रहा है तो ये क्या बनेगा, सिर्फ i प्लस में 2j और माइनस में 2k। ये आगे हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ से निकाल लें हम a1 की वैल्यू, ये है i माइनस 2j प्लस 3k। a2 निकाल लें, i माइनस में j माइनस में k। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में फॉर्मूले में हमें चाहिएगा a2 माइनस में a1। 1 में से 1 गया 0, माइनस का 1 और प्लस का 2 तो 1 बनेगा। माइनस 1 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 4k। अब हमारे पास b1 भी है b2 है, निकालें क्रॉस प्रोडक्ट। b1 क्या है, माइनस में i प्लस में j माइनस में 2k। b2 ये क्या है, i प्लस 2j माइनस में 2k। हमें निकालनी है इनकी क्रॉस प्रोडक्ट, i j k। b1 से लें माइनस 1 1 माइनस 2 1 2 माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। i रो कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 2 और प्लस का 4, ये तो 2 बनेगा। माइनस में j 2 प्लस 2, ये तो 4 बन गया है। प्लस में k माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, ये हमारे पास आ गया 2i माइनस में 4j माइनस में 3k। इसका मैग्नीट्यूड में निकाल दें, वो भी हमारे काम आएगा फॉर्मूले में। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 अंडर द रूट 16 और 9 25 और 4 29। अब हम लिखते हैं हमारा फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, b1 क्रॉस b2। इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे a2 माइनस a1 के साथ, और इस डॉट प्रोडक्ट का ले लेंगे हम मोड अपॉन में b1
क्रॉस B2, ये जो वेक्टर निकाला है इसका मैग्नीट्यूड। क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास ये आई थी और इनका डिफरेंस हमारे पास ये आया था। इनकी डॉट प्रोडक्ट करें, आई की करेंगे, जे की और के की। आई है नहीं यहाँ पे तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। -4 और 1 की क्या आएगी? -4, -3 और -4 की क्या आएगी? 12। ये ले लेंगे इसका मोड और नीचे हमने ये तो निकाल ही रखा है, √29। क्या आ गया? 12 में से 4 गए 8 बटे में √29। ये आ गया हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दो लाइंस के बीच में। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन थी वो गिवन फॉर्मेट में नहीं थी, हमने एक स्टेप और किया और इनको रिक्वायर्ड फॉर्मेट में लेके आए। ये ब्रैकेट खोले हैं, इनमें से वो जिनके साथ कोई स्केलर नहीं था और वो आई के जिनके साथ स्केलर था उनको अलग अलग कर लिया। वहाँ से हमें A1, A2, B1, B2 की वैल्यू मिली। A2 माइनस A1 हमने निकाला, B1 क्रॉस B2 हमने निकाला, साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी ले लिया। फॉर्मूला अच्छे से मेमोराइज कर लेना बेटा, इसमें वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सम को। Question number 14. Find the vector equation of the line passing through the point 2, -1, 3 and perpendicular to the two lines. हमें उस लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो और इन दो लाइंस के परपेंडिकुलर हो। ऐसे बेटा हम 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी है अगर एग्जाम में आ गया है तो। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी? x - 2/a equal to y plus 1/b equal to z minus 3/c. Equation 1, we have to find out the value of a, b, c. Direction ratios of equation 1 क्या है? a, b, c. Direction ratios of line L1, दो लाइन दी हुई है, इसको L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं। L1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 2, -2 और 1। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 1, 2 और 2। क्योंकि लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियोज का क्या रिलेशन होगा जो सेटिस्फाई करेंगे? 2a - 2b + c = 0। सेम इन दो लाइन से भी a + 2b + 2c = 0। We have to find out the value of a, b and c. a, b, c. 2 - 2 1 1 2 2। a अपॉन में -4 और -2 -6। b अपॉन में 1 -4 -3। c अपॉन में 4 + 2 6। इस सबको लैम्डा के इक्वल मान ले। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा? -6 लैम्डा। b की वैल्यू क्या आ गई बेटा? -3 लैम्डा। c की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 6 लैम्डा। अब इन वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। x - 2/- 6 लैम्डा, y + 1/- 3 लैम्डा, z -3/6 लैम्डा। लैम्डा 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 कैंसिल आउट, हमारे पास क्या आ गया? x - 2/- 6 y + 1/- 3 = z - 3/6। ये आई है कार्टेशियन फॉर्म, इसे वेक्टर फॉर्म में ले आए। r = 2i माइनस में j प्लस में 3k प्लस लैम्डा -6i - 3j प्लस में 6k एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, सिंपली ऐसे हमने 2 क्वेश्चन भी किए थे। हमें a, b, c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज a, b, c हैं। बाकी 2 लाइन और दे रखे थे, उनके भी डायरेक्शन रेशियोज ले लिए। अब हमें पता है अगर एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज a1, b1, c हों, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज a2, b2, c2 हों और वापस में परपेंडिकुलर हों तो a1, a2 + b1, b2
प्लस C1 C2। अब लाइन 1 और L1 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लाइन 1 और L2 ये भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इस रिजल्ट को ये भी सेटिस्फाई करेंगे। दो इक्वेशंस आई हैं हमारे पास, यहाँ से हमने A B C की वैल्यू निकाली, इक्वेशन 1 में पुट की, लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, ये आई है कार्टेशियन फॉर्म, और इसे लास्ट में हमने वेक्टर फॉर्म में बदल दिया। यही हमसे पूछा गया था। डिस्कस करेंगे बेटा आगे के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस। ऐसे पहले हमने जेड एक्सिस के भी निकाले थे। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, वाई एक्सिस खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, और वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। हमें निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस, तो इनके साथ लगा दिया हमने कॉस। अब इनकी वैल्यूज तो हमें पता ही है, कोस 90 0, cos 0 1, cos 90 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अगेन बेटा ये आपका असर्शन रीजन का आ गया। वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस इज दिस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 2/3 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लें, z माइनस 3, और वो माइनस नीचे वाले से कट जाएगा, ये आएगी। अब 2y प्लस j प्लस 3k प्लस लैम्डा 3 2 1, 3i प्लस 2j प्लस k, ये बिल्कुल सही है बेटा। रीजन देखें, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 3 एंड पैरेलल टू द लाइन इज दिस। अब जो लाइन इसके पैरेलल होगी तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, लैम्डा 2 लैम्डा और माइनस में 2 लैम्डा। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इस पॉइंट से पास हो रहा है और ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, x माइनस 2 बाय लैम्डा इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन में 2 लैम्डा इक्वल टू z माइनस में 3 अपॉन में माइनस 2 लैम्डा। लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, नीचे 2 है, सबको 2 से गुना कर देते हैं, क्या आएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला ही कटेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z माइनस में 3, 2 से 2 कटेगा बट ये माइनस का साइन रह जाएगा, तो इसको माइनस का बना दो बेटा, इसको प्लस का बना दो। ध्यान से देखो, यही हमारी क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन है। ठीक है बेटा, असर्शन भी सही है हमारा, रीजन भी सही है, पर यहाँ पे वेक्टर फॉर्म की बात हो रही है, यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म की बात हो रही है, तो रीजन आर हमारा असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट दोनों ट्रू हैं। ऑप्शन बी बेटा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा। डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। लाइंस को वेक्टर फॉर्म में लिख लें, वेक्टर R1 इक्वल टू 3i प्लस 8j प्लस 3k प्लस में लैम्डा 3i माइनस j प्लस k। सेकेंड R2 माइनस 3i माइनस 7j प्लस 6k प्लस म्यू माइनस 3i प्लस 2j प्लस 4k। वेक्टर A1 3i प्लस 8j प्लस 3k। वेक्टर A2 माइनस 3i माइनस 7j प्लस 6k। A2 माइनस में A1 माइनस 3 माइनस के 6i माइनस 7 माइनस 8 माइनस के 15j 6 माइनस 3 प्लस के 3k। एक वेक्टर हमें ये चाहिएगा। वेक्टर B1 3i माइनस j प्लस k। वेक्टर B2 माइनस 3i प्लस 2j प्लस 4k। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 i j k 3
-1 1 -3 2 4। आई रो कॉलम को छोड़ेंगे, -4 -2 माइनस के 6, रो कॉलम 12 और 3 15, 6 और माइनस के 3 3। क्या आया है? माइनस के 6i माइनस के 15j प्लस में 3k। एक वेक्टर हमें ये चाहिएगा। साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। 6 6 36, 15 15 225 और 3 तिया 9 अंडर द रूट। 9 6 15 और 5 20 का 0 कैरी 2, 3 2 5 और 2 7 और ये 2 270। देखिए ज़रा हमारे फॉर्मूले में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है B1 क्रॉस B2 ये निकालेंगे। इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे A2 माइनस A1 के साथ। मोड लेंगे, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। नीचे B1 क्रॉस B2 ये जो वेक्टर आया था इसका मैग्नीट्यूड करें। इनकी डॉट प्रोडक्ट आपस में -6 की 6 6 36, -15 प्लस 225 और 3 तिया 9 पॉजिटिव ही क्वांटिटी है, अपॉन में √270। ऊपर भी जोड़ेंगे तो ये 270 ही बनेगा। नीचे √270 है, इसको काटेंगे तो क्या आएगा? √270। √270 को हम ब्रेक कर सकते हैं। 3 तिया 9 और 9 तिया 27, बाकी तो टुकड़े रहने देते, बनेंगे नहीं कंप्लीट। ये बन जाएगा आपके पास 3√30। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। ठीक है बेटा, अब तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे। अगर आपने पहले भी कर रखे हैं तो अच्छी से एक रिवीजन हो गई है। ठीक है, हमने इन दो लाइंस को वेक्टर फॉर्म में लिखा, वहां से A1 A2 वेक्टर लिए, उनका डिफरेंस B1 B2, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट साथ में ही मैग्नीट्यूड में निकाल लिया। फॉर्मूला हमें पता है, उस फॉर्मूले में वैल्यू, हल्की सी कैलकुलेशन और हमें हमारा आंसर मिल गया है। और अब डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के लास्ट सम को। Question number 18. Find the vector equation of the line passing through the point this and perpendicular to the two lines this and this. अब इसको फटाफट करते हैं हम। हमारी required equation क्या आएगी? x plus 1 upon a equal to y minus 3 upon b equal to z plus 2 upon c. Equation 1. Direction ratios of equation 1. A B C डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1, ये L1 है। 1 2 6 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2, ये L2 है। 3 2 5 क्योंकि इक्वेशन 1 और L1 आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या रिजल्ट होल्ड करेंगे? A प्लस 2B प्लस 6C इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन 1 और L2 ये भी आपस में परपेंडिकुलर हैं तो क्या होल्ड करेंगे? 3A प्लस 2B प्लस 5C इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशन से हम A B C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1 2 6 3 2 5। A अपॉन में 5 दूनी 10, 10 में से 12 गए माइनस के 2 इक्वल टू B। 6 3 18, 18 में से 5 गए 13 C। 2 माइनस के 6 माइनस के 4। इसको किसके इक्वल रख दे हम? लैम्डा के। तो A की वैल्यू क्या आ गई है? -2 लैम्डा। B की वैल्यू क्या आ गई है? 13 लैम्डा। और C की वैल्यू क्या आ गई है? -4 लैम्डा। A B C की वैल्यू हम हमारी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x प्लस 1 अपॉन -2 लैम्डा, y माइनस 3 अपॉन 13 लैम्डा, z प्लस 2 अपॉन में माइनस में 4 लैम्डा इक्वल टू है। ये लैम्डा कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास कार्टीजन फॉर्म क्या बनी है? x प्लस 1 अपॉन -2
इक्वल टू वाई माइनस 3/13 इक्वल टू z प्लस 2 में माइनस 4। हमें आंसर को वेक्टर फॉर्म में लिखना था, तो यहाँ से हम वेक्टर फॉर्म बना रहे हैं। -i प्लस 3j माइनस में 2k प्लस में लैम्डा -2i प्लस 13j माइनस में 4k। ये हमारी रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म है उस लाइन की जिस पॉइंट से पास होगी और इन दोनों ही लाइंस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए। हमें ये इक्वेशन निकालनी थी। यहाँ के डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हैं। L1 के डायरेक्शन रेशियोज लिख लिए, L2 के डायरेक्शन रेशियोज लिख लिए। ये जो लाइन 1 है और L1 है आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज में ये रिजल्ट लगेगा। ऐसे ही लाइन 1 और L2 ये जो लाइन है ये भी परपेंडिकुलर है, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज भी इस रिजल्ट को होल्ड करेंगे। इन दो इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू निकाली है, वापस इक्वेशन 1 में पुट की है, ये आ गया कार्टेशियन फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म को लास्ट में चेंज कर दिया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 11 को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर। Thank you everyone for watching my video.